आप देख पाओगे मार्केट एग्जैक्टली हमारे हर एक एस्ट्रो की डेट पे बड़े-बड़े मूव्स दे रहा है। एंड हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डेट निकाली जहाँ-जहाँ मार्केट ने बड़े रिएक्ट्स दिए हैं। अब देखो इसके शानदार रिजल्ट्स देखो ज़रा। है किसी स्ट्रैटेजी में इतनी पावर जो आपको डेट बता सके? हेलो एवरीवन, विकास दिस साइड फ्रॉम कौशल एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही है, जो भी मैंने आपको एस्ट्रो एंड अदर चीज़ जो मैंने सिखाई है उसके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। एंड काफ़ी लोगों के डाउट्स थे कि एस्ट्रो को हम फॉरेक्स में, क्रिप्टो में एंड इंडियन मार्केट में भी कैसे प्रॉपरली इसका यूज़ कर सके ट्रेड्स के लिए। जैसे कि उनको प्रॉपर डेट्स तो मिल रही हैं, लेकिन ट्रेड्स कैसे प्लान करें, क्या हम इसमें रूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो के लिए। इसमें आप समझोगे कि कैसे इसको आप फॉरेक्स में अप्लाई करोगे एंड कैसे इसमें हम ट्रेड्स प्लान करेंगे, हम किसी भी मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें। तो बहुत ईजिली मैं आपको समझाऊंगा इसको समझना, एंड आपके सामने मैं बैक टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे इसके रिजल्ट्स रहे। आप में से जो भी यहाँ पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस एस्ट्रो की वीडियो देख लेना। मैं इस वीडियो को पिन भी कर दूंगा एंड इसकी स्ट्रैटेजी क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इसमें आपको मैं सब कुछ प्रीवियस से दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे इसमें डेज़ आए एंड कैसे यहाँ पे ट्रेड्स प्लान हुए हैं। एस्ट्रो की वीडियो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर दी थी। इस साल की स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे एस्ट्रो साइकिल्स ने काम किया, नहीं किया, कैसे काम किया, कैसे हम इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। तो हम इस साल की स्टार्टिंग से देखते हैं गोल्ड के अंदर कि कैसे ये काम करेगा। आपका 2024 यहाँ से एंड हो रहा है इसका, यहाँ से एंड हो रहा है हमारा। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि इस साल एस्ट्रो की डेट्स ने कैसे काम किया, नहीं किया, कैसे अगर काम किया तो कैसे ट्रेड प्लान करते, क्या होते रिजल्ट्स, सब देखते हैं एक बार। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। एस्ट्रो सीक की वेबसाइट है, इसे आप ओपन कर लेंगे एंड एस्ट्रो सीक की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको आ जाना है आपको यहाँ पे एस्ट्रो कैलेंडर मंथली वाले पे। एंड इसमें आने के बाद हमें चेक करना है सिर्फ मरकरी की डेट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे जनवरी पे, क्योंकि हम जनवरी से चार्ट को देखने वाले हैं। तो जनवरी पे आ जाओ। अब जनवरी में देखो तो मरकरी कब आ रहा है हमारा, एंटर्ड 8, ओके 8 जनवरी। तो देख लेते हैं 1 जनवरी को जरा हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। 8 जनवरी यहाँ पे लगा लेते हैं 1 जनवरी। ओके, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे मार्केट में जो मोमेंटम पूरा गया है अप साइड का, वो कहाँ से गया है? 8 जनवरी से। एग्जैक्टली यहीं से गया है। हमारा ईयर स्टार्ट होता है और ईयर स्टार्ट होने से 8 तारीख से एक अच्छा अपसाइड रैली जाना स्टार्ट हुआ। तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर्स कहाँ जा रहा है मार्केट का। जैसे कि आप देखो प्रीवियस डे हमारा यहाँ पे है, तो प्रीवियस डे का जब हाई ब्रेक हुआ तब मार्केट ने अपसाइड लिया। हर बार हम क्या प्लान करते हैं, देखो मेरे पास तो मल्टीपल मेथड्स हैं लाइक डिग्री एंगल, टाइम साइकिल, वाइब्रेशन एंगल्स, बिग फुट प्लेयर एंट्री जोन्स कैसे निकालते हैं, सारे मल्टीपल मेथड्स हैं मेरे पास इन चीज़ों को निकालने के लिए। लेकिन आप लोगों को इसमें मैं सिंपल मेथड पहले सिखाता हूँ कैसे इसमें सिंपल मेथड आप लगा के इसमें अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बहुत ही आराम से हमें क्या करना है, इसमें प्रीवियस डे का हमें एक हाई मार्क कर लेना है, दैट्स इट। तो प्रीवियस डे का इसमें हमें हाई मार्क कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब देखो प्रीवियस डे का जब हाई मार्क जब टूटेगा ना, उस टूटने से लेके आप एक
ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो एक मिनिमम एसएल के साथ। देखो एसएल पहले कभी भी किसी ट्रेड में आप एंट्री लेने जाओ तो सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना सीखिए। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा, आप सही कभी भी मार्केट में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे अपने प्रॉफिट्स के लिए। इसलिए पहले स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लो। जैसे कि मान लो एग्जांपल तौर पे इसका लो ले लिया आपने, ठीक है, इसका लो ले लिया, इसका मिड रेंज ले लिया, है ना, डिपेंड करता है कैंडल की कि कैसी कैंडल बनी हुई है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें प्लान कर सकते हो। इसका लो ले लिया आपने तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसके हर हाई की ब्रेक होने पे ना, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपने कोई ट्रेड प्लान किया, अगर अब जब ये हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट जब यहाँ गया तो आप हर हाई पे भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, या फिर आप एक स्विंग प्लान भी कर सकते हो छोटा सा, वहाँ पे एक एसएल डाल के उसको ट्रेल कर सकते हो आप। तो पहले एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसमें और बातें करेंगे कि कैसे-कैसे करके इसमें हम अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो ट्रेड्स में काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस टाइप की मार्केट चल रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, तभी क्या है आप प्रॉपर आप एंट्रीज़ एंड स्टॉप लॉस एंड एग्ज़िट प्लान कर पाएँगे। तो चलो देखते हैं और डेट्स कैसे हमारी काम कर भी रही है कि नहीं काम कर रही है। देखो लेने को ना हम एक और डेट ले सकते हैं इसमें 28 तारीख, ध्यान रखिए 2 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। 8 हो गया, 28 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू हमेशा हम फर्स्ट को देते हैं जो फर्स्ट एंटर्ड पॉइंट होता है हमारा। हम लेकिन हम इसमें जो सेकंड डेट होती है इसकी हम वो भी लेते हैं। कई बार आपको अच्छे मोमेंट्स मिल पाते हैं जहाँ पे हम सही ट्रेड प्लान कर लेते हैं और इंट्राडे के अंदर अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं कि 28 तारीख को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार देखो 28 तारीख जो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए, अब देखो प्रीवियस डे का हाई जिस दिन ब्रेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना लो ब्रेक हुआ। अब देखो यहाँ पे जिस दिन भी हाई ब्रेक हो रहा है, हमारा हाई जैसे मैंने ज़रूर बताया आपको, हाई ब्रेक के बाद ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ देखो एक ट्रेड प्लान हुआ एंड इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे ये एक ट्रेड प्लान हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो इसके नीचे हमारा पॉइंट जो बन रहा है प्रीवियस का लो पॉइंट, ठीक है। इस लो से आप अगर रखते स्टॉप लॉस तो आप एक सही ट्रेड प्लान कर पाते, जिससे कि आपके लॉस लिमिटेड हो जाते एंड प्रॉफिट आप ठीक ठाक कर पाते हैं। हमेशा वो ट्रेड प्लान को जिसमें कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको लगे ज़्यादा कि इस चीज़ का यूज़ करके हम कुछ रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे अब मार्केट स्टार्ट हुई एंड आपको पता है कि डेट साइकिल हमारी आ रही है, एस्ट्रो की एक डेट आ रही है एंड इस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस पे छोटा रिस्क लिया आपने तो आपका क्या होगा, एक अच्छी आपको एक एंट्री मिल गई, आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट भी बहुत इजीली प्लान कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना कि ट्रेड्स में स्ट्रक्चर्स कैसे प्रॉपर्ली बनाए जाएँ। कुछ लोगों के मल्टीपल डाउट्स रहते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दिया करो, जिससे कि जब भी मुझे टाइम मिले आपके प्रॉब्लम्स को मैं इजीली सॉल्व कर पाऊँ। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, फिर से आगे की नेक्स्ट डेट देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट्स आ भी रहे कि नहीं। अब देखते हैं ज़रा एक बार फ़ेब में जाके, फ़ेब में क्या हो रहा है। फिर से हम डेट लेंगे मरकरी की 14 फ़ेब और आपका 3 फ़ेब। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक डेट और आ रही है, ओके, जो स्टार्टिंग का। तो इन दोनों को एक बार देखेंगे कि इन दोनों पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। मेनली क्या है ना, इन डेट्स पे एक्टिव रहना है, जिससे कि सही अगर मौका मिले तो हम सही ट्रेड प्लान कर सकें। जैसे कि अभी डेट्स निकालने के मेरे पास और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे तरीके हैं, लाइक डेट वाइब्रेशन एंड एंगल पॉइंट्स वगैरह, जिसमें ये डेट निकल जाती है। अब उससे क्या है कि कई बार मैं इन 2 डेट्स को कंबाइन करता हूँ। जिनको वो भी समझना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, मैं बता दूँगा कि कैसे-कैसे आप उसे सीख सकते हो। यहाँ पे पहले लगाएँगे हम क्या, 3 फ़ेब को, 3 फ़ेब लग गया हमारा एंड दूसरा हमारा क्या है, दूसरा देखते हैं एक बार 14 फ़ेब। 14 फ़ेब भी लगा लेते हैं। यहाँ देखो, हमेशा जैसे कि मैंने बताया जो डेट्स पहले की होती है ना वही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे देखोगे आप ये 14 फ़ेब, ठीक है, यहाँ आया है, ओके, लेकिन जो 3 फ़ेब है नीचे है इसके। बट जो पॉइंट पहले आने की कोशिश में रहता है मार्केट के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ भी आप देखोगे जो 3 फ़ेब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। यहाँ से, ओके, यहाँ से लेके आप देखोगे इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम बहुत सही ट्रेड इसमें, काफ़ी सही ट्रेड एक आपको
मिल रहा है। एंड यहाँ भी देखोगे तो लो जो ब्रेक होने पे आप एक आपको इंट्राडे मिला है, लेकिन इसमें इतना कोई पावर नहीं है। 3 फ़ेब पे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, बट 14 फ़ेब पे सिर्फ इंट्राडे के लिए ही एक ट्रेड प्लान हो पाई। इसमें अगर आप होल्ड करते तो आपका एसएल ही जाता, क्योंकि मोमेंटम कुछ खास नहीं आ पाया। ओके, हमेशा आपको हर ट्रेड परफेक्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक भी आपको सही ट्रेड प्लान हो पा रहा है अगर, तो ये एक चीज़ आप से अच्छा मान सकते हो। एंड इसको और देख लेते हैं कि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं नहीं या बुरे हैं। इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से, मार्च का देख लेते हैं एक बार। इस मार्च में देखोगे आप 3 मार्च को डेट आ रही है और 30 मार्च की भी डेट है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 3 मार्च हुँ, हुँ, परफेक्ट। सेकंड हमारा है 30 मार्च का, 30 तो बंद है तो हम 31st लेंगे। देखोगे आप यहाँ भी रिज़ल्ट्स आपको शानदार दिख रहे होंगे। जैसे कि आप देखोगे हाई ब्रेक, ठीक है? हाई ब्रेक पे ट्रेड प्लान हुआ, नीचे लगा इसके स्टॉप लॉस, ओके? एंड यहाँ से आप एक अच्छी रैली में आप बैठे हो मार्केट के अंदर, ओके? अगर आप होल्ड करते हो तो। एंड सेकंड आप देखोगे यहाँ भी बहुत प्यारा आया मोमेंट जब इसका एक लो पॉइंट ब्रेक हुआ। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर ब्रेक नहीं मिल पाया मार्केट को। देख रहे हो कितने विक आए यहाँ पे, सही एंट्री पॉइंट्स नहीं बने, लेकिन लो पे आपका पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का डाउन ही गया है और काफ़ी आपको अच्छे टारगेट के साथ आपका नीचे गया है मार्केट। तो हर चीज़ में देखो पेशेंस लगता है। हुँ? इस चीज़ को समझ के तरीके से काम में लाओ। ओके, पहले मल्टीपल जैसे कि हम हमेशा बोलता हूँ बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो। जितना बैक टेस्ट कर सकते हो करो। देखो चीज़ों की कमी नहीं है मेरे पास, सिखाने के लिए बहुत कुछ है, इतना कि ओवर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखो। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है तो व्हाट्सएप पे डीएम करो, मैं आपको सिखा दूँगा, प्रॉपर सिखा दूँगा। लेकिन जो अभी मैं सिखा रहा हूँ एटलीस्ट उस पे तो फ़ोकस रखो, ओके? इनके रिज़ल्ट्स कई लोगों ने शायद देखे भी नहीं होंगे। तो जैसे कि मुझे कई लोगों ने बताया कि अब इसका यूज़ करके वो काफ़ी ठीक-ठाक उनको समझ में चीज़ें आ रही हैं, रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। जिनको भी लगे कि इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वो इस वीडियो पे कमेंट कर दिया करें। जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें और अच्छी लाने के लिए विद प्रूफ के साथ। एंड वीडियो पे लाइक भी कर दिया करो। चलो फिर इसको और देखते हैं कि कैसे चीज़ें इसमें हम और ऐड ऑन्स करते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप देख पाओगे मरकरी अप्रैल में जो आ रहा है वो आ रहा है 16 अप्रैल को। जो आ रहा है 16 अप्रैल को आ रहा है हमारा मरकरी। जो डेट पहले होती है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है तो हम 16 अप्रैल को ही लेंगे, दैट्स इट। देखते हैं 16 अप्रैल पे क्या हुआ है। 16 अप्रैल आपका यहाँ पे आ रहा है अगेन, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा जब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ मार्केट के अंदर और सीधा एक बड़ा मूव फिर से है। किसी स्ट्रैटेजी में इतनी पावर देख रहे हो आप। एग्जैक्टली जब हमारा प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर वहीं अगर लो भी हम मार्क रखते और लो ब्रेक होता देन हम जाते लो डाउन साइड एक स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे हमारा बना स्टॉप लॉस ये और इसके लिए हमारा बनता स्टॉप लॉस ये। कुछ नहीं करना, बस डेट लिया, कॉपी पेस्ट किया, इजीली हमने यहाँ पे अपने टारगेट अचीव किए। तो ये फ़ायदा होता है जब हम एक सही सिस्टम पे काम करते हैं। इसलिए हमेशा हमें सही सिस्टम का ही यूज़ करना चाहिए मार्केट के अंदर। फालतू हमें वेस्टफुल चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमें यूज़ में ना आए, हमें उन स्ट्रैटेजी को नहीं सीखना चाहिए जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए सिर्फ। तब आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बैक टू बैक चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि अपने चीज़ों पे ट्रस्ट है, काम किया है, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। एज़ यू नो कि मल्टीपल चीज़ें हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटी चीज़ है जो आप देख रहे हो। इसने मल्टीपल पैसा लगा के रिसर्च करके टाइम दिया मार्केट को, कितने बुक्स रीड किए हैं, काफ़ी कुछ समझा है, तब जाके आप लोगों के पास लाके मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी पैसा गँवाया भी है टेस्ट करने के लिए। एंड
जब ये चीज़ें मैं बना रहा था तो उस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि सच में ये चीज़ें काम करेंगी, नहीं करेंगी, कि मुझसे भी मिस्टेक्स हुई, मेरे काफ़ी लॉसेस भी हुए। बैक टेस्ट करने में, चीज़ें समझने में। हमेशा ध्यान रखिए आप, अगर कुछ भी आप सीख रहे हो, कभी सीखा हुआ कभी आपका वेस्ट नहीं जाता अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है तो। तो हमेशा हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्केट में सीखनी चाहिए। दैट्स इट। चलो फिर अपनी अब नेक्स्ट डेट पे हम देख लेते हैं एक बार। मई। हमारा यहाँ पे डेट आ रहा है 10th मई। ओके। 10 तारीख को हमारा एक बड़ा मूव आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। अगेन लो पॉइंट ब्रेक होने पे मार्केट ने फिर फॉल स्टार्ट किया और आपके सामने फिर से टारगेट देख लो आप। सब कुछ प्रूफ के साथ। हम्म। चलो अब और नेक्स्ट डेट देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसे जल्दी ख़त्म करेंगे। जून। जून में देखोगे आप 8 तारीख को एंटर पॉइंट है। 8 तारीख को ये रहा। तो फिर से जब हमारा प्रीवियस डे का हाई लो पॉइंट हमने मार्क किया, देखो ये जो कंडीशन है, देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है बट लेट ब्रेक हो रहा है। जाने को तो मार्केट यहीं से ऊपर गया है बट हमारा जो दूसरा रूल है वो बीच में आ गया। ओके। ये भी टारगेट देखो कहाँ तक बन रहा है, अगर आप इसके ब्रेक पे भी टारगेट प्लान करते तो ट्रेड आपका ये प्रीवियस हाई ही होता, जो इसके प्रीवियस बना हुआ है। देखो यहीं तक का टारगेट बनता अगर आप इस ब्रेक पे भी प्लान करते ट्रेड तो। एंड बहुत ईजिली, बहुत सिस्टमैटिक वे में हम इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट डेट पे क्या होता है, क्या नहीं। नेक्स्ट डेट हमारी आ रही है जुलाई में, देख लेते हैं जुलाई में कब आ रही है। जुलाई में देखोगे आप 7 तारीख को आ रही है डेट। ओके। एंड एक 18 जुलाई को भी है। देखते हैं। बस डेट हमारी है 7 जुलाई एंड सेकेंड हमारी है 18 जुलाई। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस लो पे सिर्फ एक इंट्राडे ही आपका ट्रेड प्लान हो पाया, और लो भी गई है मार्केट, लेकिन लो गई है इस वाले एरिया तक। अगर आप देखोगे यहाँ वाले एरिया तक, जब इसका ये लो पॉइंट ब्रेक हो रहा है, ये वाला पॉइंट, जब इंट्राडे में ट्रेड प्लान हुआ होगा तो ये पॉइंट से ही सिर्फ एक छोटी सी एक ट्रेड प्लान हो पाई। बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं हुआ, यहाँ तक मार्केट ने एक लो टच किया, देन वो रिवर्स चला गया। तो यहाँ पे तो हमारा ट्रेड बस छोटा ट्रेड प्लान हो पा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके हर ट्रेड परफेक्ट हो। आपके इक्का दुक्का ट्रेड आपके थोड़े बहुत छोटे ही हो सकते हैं, या फिर मोमेंटम नहीं आया होगा तो वो नहीं बना होगा कुछ भी। वहाँ पे क्या पता आपके एसएल भी चले जाएँ। हमेशा हमें रूल्स के हिसाब से चलना है। यहाँ पे भी क्या है, अगर ट्रेड प्लान करते हैं अगर आप जो है ना प्रीवियस लो के बाद, तो आप यहाँ तक ही ट्रेड प्लान करते, एंड यहाँ अगर ये ब्रेक हो जाता देन आप आगे के लिए होल्ड करते। एंड आप देखोगे नेक्स्ट डेट 18 जुलाई वाली जो थी यहाँ पे, 18 जुलाई, जो 18 जुलाई की डेट थी, यहाँ से मार्केट ने एक काफ़ी प्यारा अपसाइड मूव लिया। अगेन वही हाई जो हमारा बार-बार हमारे बीच में आ रहा है। एंड ये हाई भी अगर ब्रेक होता देन मार्केट आपका और ऊपर दिखता। सिंपल, चीज़ों को बहुत सिंपल करो। जितना आप सिंपल करोगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मार्केट में हमेशा एक परफेक्ट चीज़ सीख के परफेक्ट तरीके से काम करना। चीज़ों पे ध्यान दो, मैं बैठा हूँ, कभी भी कोई इश्यू आए, दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। बट चीज़ों को समझो, जो भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप क्या है कि पीछे रह जाओगे। जैसा कि आप देख पाओगे, मार्केट एग्ज़ैक्टली हमारे हर एक एस्ट्रो की डेट पे बड़े-बड़े मूव्स दे रहा है।
एंड हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डेट निकाली जहाँ-जहाँ मार्केट में बड़े रिएक्ट्स दिए हैं। अब देखो इसके शानदार रिजल्ट्स देखो ज़रा। है किसी स्ट्रैटेजी में इतनी पावर जो आपको डेट बता सके? बट इसमें है। आपको ये हर चीज़ बताएगी कि जहाँ से बड़े-बड़े मूव्स मिलेंगे मार्केट में एंड अगर आपके पास डेट होंगी तो आप जानते हो कि हम बहुत ईज़िली अपनी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट साइकिल। तो ये एस्ट्रो डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में। इन डेट्स में आपको एक्टिव रहोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो बस यही है, इस पे आप काम करो, तरीके से काम करो, बैक टेस्ट करो जितने कर सकते हो। इश्यूज़ आए तो मैं बैठा हूँ।